नमस्कार साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे डिसऑनेस्ट डीलर के बारे में। इससे पहले वाले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और सीधे तौर पे आपको रिवीजन करवाने की जरूरत है मेरी। तो इस प्रश्न में डिसऑनेस्ट डीलर वाले प्रश्न में मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है, पढ़ा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, सही वाट गलत वाट का प्रयोग करता है। अगर मान लीजिए हम किसी दुकान में जाएं और बोले कि दुकानदार साहब मुझे 1 केजी चावल दीजिए, लेकिन दुकानदार साहब ने 900 ग्राम चावल मुझे दिया, इसका मतलब कि 100 ग्राम दुकानदार साहब ने मुझे घाटा दे दिए। इसका मतलब 100 ग्राम का गलत प्रयोग किया दुकानदार साहब ने। हालांकि इस तरह से करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है। तो इस सिचुएशन में सही वजन माइनस गलत वजन का डिफरेंस निकाल लेंगे सर। तो सही वजन मेरा 1000 ग्राम होना चाहिए था, लेकिन दिया 900 ग्राम उन्होंने। इसका मतलब 100 ग्राम डिफरेंस रहा हमारे और दुकानदार के बीच में। तो इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन में प्रतिशत लाभ निकालने के लिए सबसे पहले इसका अंतर ले लेंगे और अंतर गुना 100 बट्टा में गलत वजन नीचे लिखेंगे, क्योंकि परसेंट लाभ अगर पूछेगा तो सही बराबर अगर पूछेगा तो पहले अंतर गुना 100 ले लीजिएगा, इसके बाद नीचे में गलत प्रयोग किया हुआ बाट ले लीजिएगा। यानी कि 1000 हमको सही वजन था, लेकिन उन्होंने 900 ग्राम दिया, इसलिए यहां 900 ग्राम हो जाएगा। अब इसी आधारित पे 1-2 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और मैं सही डायरेक्शन में आपको प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन ये कहा कि एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर दावा करता है, लेकिन ससुरा 1 केजी के जगह ग्राहक को 960 ग्राम ही देता है, तो उसे परसेंट लाभ क्या होगा। हमने बताया कि 1 केजी यानी 1000 ग्राम के जगह 960 ग्राम दिया, इसका मतलब 40 ग्राम मुझे लाभ हुआ। कम दिया, इसका मतलब दुकानदार को 40 ग्राम का अलग प्रॉफिट हुआ। तो परसेंट लाभ निकालने के लिए हमने आपको बताया कि इनका अंतर, यानी कि इसका अंतर गुना 100 और नीचे में गलत प्रयोग किया हुआ बाट, तो परसेंट लाभ होगा हमारा। तो 40 हमारा अंतर आया, 40 गुना 100 गलत वजन दिया, तो गलत वजन कितना दिया हमारा, 1 केजी के जगह 960 ग्राम दिया, तो 960 गलत बार यूज किया। तो इन दोनों के बीच में अगर काटेंगे, तो काटने के बाद अगर हम काटेंगे 5 दूनी 10 और 24 चौके 96, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे तो 25/6 आ जाएगा। इस प्रकार 4.1/6 आंसर हो जाएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, हिंदुस्तान से पाकिस्तान करना आपका जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आप नहीं समझेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। एक बहुत ही दमदार कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, जो आपको इस तरह से नहीं समझ में आए तो आप दूसरी विधि से, यानी कि इस कॉन्सेप्ट पे, इन दोनों के कॉन्सेप्ट पे सभी क्वेश्चन डिसऑनेस्ट बेईमान डीलर वाला क्वेश्चन आपका बन जाएगा। बस दिमाग में आपको ये रखना है कि 100 प्लस माइनस वाई, सॉरी एक्स, और नीचे में 100 प्लस माइनस वाई बराबर सही वजन बट्टा गलत वजन, सही वजन बट्टा गलत वजन। लेकिन देखिए 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100 प्लस माइनस वाई बराबर सही वजन बट्टा में गलत वजन। तो x हमारा ये काम करेगा बाबू, दुकानदार को प्राप्त लाभ या हानि। हमेशा देखेंगे x बराबर कि दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, उसी के अनुरूप हम लोग काम करेंगे।
सपोज दैट, मान लीजिए अगर दुकानदार को 25% का लाभ हुआ तो यहाँ 100 प्लस 25 लिखेंगे। अगर दुकानदार को 25% की कमी आ गई तो 100 माइनस 25 लिखेंगे। लेकिन y का, अब कहेंगे x को तो आपने बता दिया सर, लेकिन y का क्या काम है? तो y का यही काम है, जब वस्तु क्रयमूल्य पर बेचे तो y बराबर 0 मानेंगे। जब वस्तु क्रयमूल्य पर बेचने की दावा करता है तो y बराबर 0 मानेंगे। लेकिन अगर बात किया जाए क्रयमूल्य पर नहीं बेचा, क्रयमूल्य से लाभ कमाना चाहे तो लाभ दे देंगे। जिस तरह से x काम कर रहा है उसी तरह से अब क्वेश्चन आगे आएंगे, उसके बाद हम लोग अच्छे से समझेंगे। एक बार पूरी जानकारी मैं अच्छा ढंग से दे दूं कि क्या है। 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100 प्लस माइनस वाई बराबर सही वजन बटा गलत वजन। हमने बताया सर आपको कि x बराबर दुकानदार को प्राप्त लाभ या हानि को प्रतीत दिखाता है, ठीक है सर। तो वही y बराबर दिखाता है, जब वस्तु क्रयमूल्य पर बेचा जाए तो y बराबर 0 हो जाएंगे, और जब दाम बढ़ाकर बेचा जाए तो y बराबर प्लस y हो जाएंगे, और जब दाम घटाकर बेचा जाए तो y बराबर माइनस y हो जाएंगे। आप यही क्वेश्चन देखिए, कहा कि एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रयमूल्य पर दावा करता है, लेकिन 1 केजी के जगह ग्राहक को 960 ग्राम ही देता है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुई? अब इसका सेकेंड मेथड ये है सर कि हमने बताया कि 100 प्लस माइनस एक्स अपन 100 प्लस माइनस वाई होगा बराबर सही वजन बटा गलत वजन। आपको समझ में आ गए होंगे। हमने x बराबर बताया आपको दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ या हानि हो रहा है, और y बराबर अगर क्रयमूल्य पर बेचा जाए तो y बराबर 0, अगर क्रयमूल्य से बढ़ाकर बेचा जाए तो y प्लस y, अगर माइनस y कब होगा? जब घटा कर क्रयमूल्य का व्यक्त करे तब माइनस y होगा। लेकिन हमसे तो x बराबर पूछा ही है, कहा कि दुकानदार को कितना प्रतिशत का लाभ होगा। इसका मतलब x हमको मालूम नहीं है। इसका मतलब 100 प्लस x अपॉन 100 प्लस 0, क्योंकि क्रयमूल्य पर बेचता है, बराबर में 1000 सही वजन था लेकिन उन्होंने 960 ग्राम ही दिया। तो अगर आपको 100 प्लस x बराबर बटा 100 और इन दोनों के काट के 25 बटा 24, तो x बराबर अगर हम बात करते हैं तो 100 बटा 24, 25 इधर पलट जाएगा और आपका x बराबर आपको निकल जाएगा 4.1 बटा 6%। अगला क्वेश्चन ये है सर कि एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रयमूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो क्रयमूल्य पर बेचने y बराबर 0 मान लेंगे, तो मैंने 100 प्लस 0 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 केजी की जगह गलत वजन का प्रयोग करके 25% लाभ कमाता है। इसका मतलब दुकानदार 25% लाभ कमाता है, तो 100 प्लस 25 दे देंगे ऊपर, क्योंकि मैंने बताया कि x दुकानदार को प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि को व्यक्त करता है, और तो वह ग्राहक को कितना कम तौलेगा, यानी ग्राहक को कम कितना तौलेगा। अब गलत वजन पूछ रहा है, कितना तौलेगा? 1 किलोग्राम तौलने की जगह 1000 ग्राम, और नीचे गलत वजन दे दिया। अगर आप काटा पीटा करेंगे तो 125 बटा 00 बराबर 1000 बटा गलत वजन। अगर काटेंगे तो इन दोनों के बीच में गलत वाट का 200 गुना 4, यानी कि आपका 800 ग्राम आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मैं हर टाइप का 1-2 क्वेश्चन आपके बीच रखने की कोशिश कर रहा हूं। एक दुकानदार क्रयमूल्य से 20% बढ़ाकर बेचा। अच्छा, क्रयमूल्य पर 20% बढ़ा दिया सर, इसका मतलब 100 प्लस 20 कर देंगे क्रयमूल्य पर, और 20% कम भी तौलता है। कम तौलता है मतलब आपका 1000 ग्राम है, तो 20% अगर कम तौलता है तो 800 ग्राम तौलता होगा। इसका मतलब सही वजन 1000 और गलत वजन 800 ग्राम तौल रहा है,
तो पूछा आपसे कि दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो लाभ के लिए आपको x ही निकालना पड़ेगा। आप निकाल सकते हैं 100 प्लस x अपॉन 120, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई करेंगे, भागा देंगे तो 5/4, 4 से काटेंगे तो 30 बार में कट जाएगा। और 100 में अगर 150 में -100 घटाएंगे तो आपको 50% आपको आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय से 25% कम बेचने का दावा करता है। कम यानी कि 100 माइनस 25 कर देंगे, क्योंकि नीचे में y बराबर अगर क्रय पर बेचता तो 0, घटा कर बेचता तो माइनस, और जोड़ कर बेचता लाभ कमाता तो प्लस दे देते। और वह ग्राहक को 40 ग्राम के जगह 28 ग्राम देता है। इसका मतलब कि सही वजन 40 था और गलत वजन 28 दे दिया। यहां तक भी क्लियर है सर। और पूछा कि उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा, यानी कि प्लस x बराबर अगर बात करते हैं तो कितना प्रतिशत, क्योंकि 40 ग्राम के जगह 28 ग्राम दे रहा है तो ऑफिशियली इसे लाभ होगा। तो लाभ प्लस x दे दिए। अगर 100 प्लस x 100 माइनस 25 75 बराबर 10/7, इन दोनों के बीच में काटे हम 4 से, तो 100 प्लस 700, 100 प्लस x अपन 75 बराबर 10/7 होगी। और इसके बाद अगर काटा पीटा करेंगे तो 700 प्लस 7x बराबर 750, 7x बराबर 50, क्योंकि 750 माइनस 700 बराबर 50, तो x बराबर आपके पास 50/7 हो जाएगा और इसे 7 गुना 1/7% लिख सकते हैं लाभ। देखिए आप कैलकुलेशन माइंड में कीजिए, क्योंकि आपके पास परीक्षा में टाइम नहीं रहता है। ठीक है सर, थोड़ा फास्ट बनने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट रूल पढ़े आप लोग। इस क्वेश्चन को देखिए, आपकी आंखों में आंख डालकर देखिए। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं a रुपया के x की दर से खरीदा, उतनी ही वस्तु y रुपया में p रुपया में y की दर से खरीदा। सभी को मिलाकर a रुपया को z रुपया से बेच दिया। तो अब इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, a ने x रुपया में खरीदा, a रुपया में x वस्तु खरीदा और b रुपया में y वस्तु खरीदा, दोनों खरीदा और इन दोनों को मिलाकर x रुपया में z बेच दिया। तो अगर परसेंट लाभ या परसेंट हानि बराबर, जिसको फॉर्मूला बेसिस जानना है तो इसको फॉर्मूला आप 2xy अपन z इंटू x प्लस वाई माइनस 1 गुना 100 कर सकते हैं। इस तरह से याद कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव आया तो लाभ, अगर निगेटिव आया तो हानि। लेकिन इस तरह से हमें नहीं याद करना है, क्योंकि हमारे फॉर्मूला नहीं याद होते हैं। मैं कॉन्सेप्ट देता हूं, कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार कुछ वस्तु 1 रुपया में 3 की दर से खरीदा। अच्छा, 1 रुपया में 3 वस्तु खरीदा, कोई बात नहीं। और उतनी ही वस्तु 1 रुपया में 4 की दर से खरीदा। अच्छा, 1 रुपया में 4 की दर से ये भी खरीदा, इसका मतलब ये दोनों खरीद रहा है। और सभी को मिलाकर, यानी इन दोनों को मिलाकर 1 रुपया में 3 की दर से बेच दिया। अच्छा, 1 रुपया में 3 की दर से बेच दिया, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा, इसी को हमको जानना है। अच्छा, एक बात बताइए, 1 रुपया में 3 की दर से खरीदा, 1 रुपया में 4 की दर से खरीदा और इन दोनों को मिलाकर 1 रुपया में 3 से बेच दिया। इसका मतलब सबसे पहले आपका काम है, आपको एक एलसीएम निकालिए। 3 4 3 का एलसीएम निकालिए, तो 3 4 3 का एलसीएम 12 होता है। अच्छा, 1 रुपया में 3 वस्तु, तो 1/3, क्योंकि रुपया ऊपर रहता है नीचे वस्तु रहता है। इसे पिछले वीडियो आप नहीं देखते हैं तो देख लीजिए। तो 1 रुपया में 3 की वस्तु खरीदा और 12 हमारे पास कुल था, तो इसका मतलब 3 चौके 12, यानी कि 4 गो हमारे पास आया। और प्लस, क्योंकि ये भी खरीदा है ये भी खरीदा है, तो 1 रुपया में 4 की वस्तु से 1 रुपया में 4 की वस्तु से गुना ये भी एलसीएम 12,
और 4 3 12, यानी कि 4 और 3 7 रुपया टोटल हमारे पास सीपी आ जाता है, सीपी आ जाता है, सीपी। लेकिन अगर हम बेचते हैं तो एसपी बराबर बेचेंगे तो 1 रुपया में 3, तो 1 रुपया में 3 की वस्तु, लेकिन बेचेंगे हम 12 गो, और 12 गो यानी 24 गो बेचेंगे वस्तु, क्योंकि ये भी वस्तु खरीदा था, ये भी वस्तु खरीदा था, और ये भी 12 गो आया तो ये भी 12 गो आना चाहिए, क्योंकि 2 बार वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं। तो 24 से गुना कर देंगे, 3 8 24, तो 8 रुपया। 7 रुपया में खरीदे हैं, 8 रुपया में बेच दिए, 1 रुपया का फायदा हुआ कितना पे? 7, सीपी 7 गुना 100 और 14.2/7% आपका आंसर होगा। देखिए एसपी में कहा कि वस्तु दोनों मिलाकर बेचता है, इसका मतलब 2 गुना 12 बराबर 24। नहीं, अब इस क्वेश्चन को देखिए और आपकी आंखों में दर्द महसूस होनी चाहिए। एक दुकानदार कुछ वस्तु 1 रुपया में 2 की दर से और उतनी ही वस्तु 2 रुपया में 3 की दर से खरीदा और सभी को मिला दिया और 3 रुपया में छटका 5 रुपया की दर से बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा? ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, 1 रुपया में 2 वस्तु खरीदा, ठीक है, और 2 रुपया में 3 गो वस्तु की दर से खरीदा, 2 रुपया में 3 गो खरीदा। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों खरीदा, लेकिन ये छोटा है, ये दोनों को मिलाकर 3 रुपया में 5 की दर से बेच दिया, तो 3 रुपया में 5 की दर से बेच दिया। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एलसीएम निकालेंगे, और 5 दिए 15 दूनी 30 एलसीएम निकलेगा। तो 1 रुपया में 2 गो, तो 30 रुपया में 30 गो, मान लीजिए कि 30 गो है वस्तु हमारे पास, तो 2 15 रुपया हमारे पास यहाँ आया, प्लस अब 2 रुपया में 3 गो वस्तु खरीदा और हमारे पास एलसीएम कुल जो है 30 गो है, तो यानी कि 3 10 दूनी 20 रुपया में यहाँ पे होगा, तो 15 20 35 रुपया में हम खरीदेंगे सीपी, और बेचेंगे कैसे? 3 रुपया में 5 की दर से, 3 रुपया में 5 की दर से। लेकिन हम ये 30 वस्तु और 30 वस्तु ये 60 वस्तु बेचेंगे, तो 5 से 12 में 12 3 36 रुपया में बेचेंगे। इसका मतलब ये हुआ सर कि 35 रुपया में खरीदे थे, 1 रुपया हमको लाभ हो गया 36 में, तो 1 गुना 100 और बट्टा में नीचे होता है 35, क्योंकि सीपी नीचे होता है, इन दोनों के काटा पीटा करेंगे तो हमारे पास 2.6/7% आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धुआंधार क्वेश्चन ये हुआ सर कि एक दुकानदार कुछ वस्तु 1 रुपया में 2 के दर से खरीदा, उतनी ही वस्तु 3 रुपया में 5 की दर से खरीदा और सभी को मिलाकर 5 रुपया में 6 की वस्तु से बेच दिया, तो कुल उसे 51 रुपया का लाभ होता है। थोड़ा सा ट्रेंडिंग बदल दिया गया है, 51 रुपया लाभ होता है। तो अब बताइए कि वस्तु कितना में खरीदा था? अच्छा, 1 रुपया में 2 गो वस्तु और 3 रुपया में 5 गो वस्तु, ठीक है। 1 रुपया में 2 वस्तु, 1 रुपया में 2 वस्तु, 3 रुपया में 5, 3 में 5 और 5 के 6 से बेच दिया। इसका मतलब सबसे पहले हम बताया कि कुल वस्तु कितना है, तो 6 5 30 एलसीएम निकालेंगे तो कुल वस्तु हमारे पास 30 गो है। तो सीपी निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो सीपी बराबर 1 रुपया में 2 गो तो गुना 30 प्लस 3 रुपया में 5 गो, 3 रुपया में 5 गो गुना 30, इन दोनों के काटा पीटा करेंगे तो यानी कि 33 रुपया, यानी यहाँ 33 रुपया आ जाता है। और अब बेचेंगे एसपी, यानी 5 रुपया में 6 की दर से बेचे। कुल था 30 वस्तु, लेकिन एक को 30 वस्तु में बेचे, इसको 30 वस्तु में, तो कुल हमारे पास 60 को बेचेंगे। तो 6 दहिया 60, 10 पचे 50, 33 रुपया में खरीदे थे, 50 रुपया में बेच दिए, तो हमारे पास 17 रुपया का लाभ हो गया। तो 17 रुपया का लाभ हो गया, लेकिन हमारे वास्तव में देखिए यहाँ पे दिया गया है 17 रुपया का लाभ हो गया, लेकिन वास्तव में कितना रुपया लाभ हुआ है? 51 रुपया लाभ हुआ है। तो ठीक है, 51 रुपया लाभ हुआ है। तो पूछा कि कितना वस्तु खरीदा था। अच्छा, हम बताते हैं कि अगर 17 रुपया खरीदा है,
17 रुपया लाभ हुआ तो 51 रुपया के बराबर। लेकिन अगर कह रहा है कि 60 वस्तु है हमारे पास, तो 17 तिहाई 51, यानी एक वस्तु 3 रुपया में खरीदेगा, तो आपके पास कुल वस्तु 60 गो खरीदे थे आप, तो 3 गुना 60 कर देंगे तो 36 18 180 आपका आंसर आ जाएगा। नहीं अगर समझ में आया तो दूसरा मेथड ये है सर, आपका 17 रुपया का लाभ हुआ, यहाँ पे 17 रुपया का लाभ हुआ कितना वस्तु में, 60 वस्तु में। तो क्वेश्चन में कहा कि 51 रुपया का लाभ होता है, तो 60 बटा 17 गुना 51 3 आपका 180 आ जाएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदकर उसे 10% हानि पर बेचा, यदि वह उसे 20% कम में खरीदता और 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए सर, एक दुकानदार किसी वस्तु से खरीदकर उसे 10% हानि पर बेचता है, अगर उसके पास सीपी होगा 100 रुपया तो एसपी 10% हानि पर बेचेगा, इसका मतलब 90 रुपया में बेचेगा। तो फिर बाद में कहा यदि वह 20% कम में खरीदा होता, तो 20% कम में खरीदा होता, पहले 100 रुपया में खरीद देगा तो 20% कम, इसका मतलब 80 रुपया में खरीदा होता। तो कहा उसने तो 20% कम में खरीदा होता और 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता, यानी 40% अगर बेचता तो 40% लाभ होता, यानी कि 80 का अगर 40%, 80 का एक 40% निकालेंगे तो 14 8 बलोतरा से, यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस 112 रुपया में हम बेचते, 112 रुपया में बेचते, लेकिन आपके क्वेश्चन में कहा 55 रुपया अधिक लाभ होता है, तो इन दोनों के वास्तव में कितना लाभ हुआ, 22 रुपया। तो 22 रुपया लाभ हुआ, इसका मतलब कि आपका 22 बराबर 55 के बराबर है, 22 बराबर 55 के बराबर है, तो आपके पास क्रय मूल्य पूछा है, तो 100 बराबर कितना होगा, 55 बटा 22 गुना 100, अगर काट पीट के लाएंगे तो आपके बराबर 2500 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, एक ऐसी ट्रिक है जो आपके दिमाग में सेटेलाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 1800 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है, तो दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ या हानि होता है। जब इस तरह से क्वेश्चन रहे कि एक वस्तु को 1800 रुपया में खरीदे हैं और बेचने पर प्राप्त लाभ और 1200 रुपया में बेचने पर प्राप्त हानि, और इन दोनों बराबर है, लाभ हानि दोनों बराबर है, तो इसका मतलब होता है कि यदि एक वस्तु को दो अलग अलग विक्रय मूल्य पर बेचा जाए और लाभ हानि आपस में बराबर हो, तो क्रय मूल्य दोनों विक्रय मूल्य के योगफल का आधा कर देंगे। इसका मतलब कि 1800 और 1200 को जोड़ देंगे तो 3000 आ जाएगा, और 3000 में 2 से भागा दे देंगे तो हमारे पास सीपी 1500 आ जाएगा।